ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। किशनगंज के बहालगंज में ट्रक चालकों एवं मालिकों ने सरकार के प्रति मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बताया कि खनन विभाग में सरकार ने नकेल कसने की तैयारी कर ली है। वहीं ट्रक यूनियन के अध्यक्ष ने बताया कि बालू का क्या रेट है, सरकारी आम जनता के बीच में साझा करना चाहिए, मगर इसको छुपाए रखा है और अनाप शनाप रेट में बालू बेचा जा रहा है। इस मामले पर वहीं खनन पदाधिकारी से लेकर डीटीओ तक सवाल खड़े कर दिए। ऐसे में ट्रक चालक एवं मालिकों का कहना है कि जब ओवरलोड बालू ट्रक पर लिख कर जाते हैं तो 10 लाख रुपए तक का चालान कर देंगे, और वहीं जो अंडर लोड ट्रक चलती है उसके लिए भी सरकार नियम नहीं लागू कर रही। वहीं ट्रक चालकों ने कहा कि जब ये नियम लागू होता है तो सभी चालकों पर लागू होना चाहिए, ना कि किसी के ऊपर विशेष रूप से लागू हो, किसी को छूट मिलती है। वहीं ट्रक चालक के मालिकों ने कहा कि सरकार रेवेन्यू वसूल करने के लिए हम लोगों से जबरदस्त तरीके से कानून लगा रही है। अगर यही बालू ग्रामीण इलाके में जब हम भेजेंगे तो आम जनता इस पर परेशान होगी, ना कि सरकार। इन परेशानियों को देखकर कानून पारित किया है। सरकार सिर्फ अपनी खाना पूर्ति करने के लिए ये नए नियम लागू कर रही है और आम जनता को परेशान किया जा रहा है। देखिए किशनगंज से हमारे संवाददाता मिनहाज आलम की ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लगातार जो है सरकार कुछ उटपटांग ऐसे नियम लागू कर रहे हैं जिससे आम जनता पर उसका असर दिखने को मिल सकता है। ऐसे में अब हाल ही में जो पहले ट्रक ओवरलोड चलता था उसमें समथिंग 2 लाख रुपए का चालान होता था, अब सरकार एक नई नियम लाई है, इनके ऊपर सीधे 10 लाख का चालान थोप देगा। अब बताइए, ये जब 10 लाख का चालान थोपा जाएगा उनके ऊपर तो वो गरीब आदमी कैसे उसको एडजस्टमेंट करेगा? जो आम नागरिक है, जो गांव से जो लोग जुड़े हुए हैं, जिनका घर बनाना है, जिनके पास आर्थिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, वो भी एक बात सीधे आती है कि जब आवाज सरकार भी दे रही है तो वहां पर भी करप्शन है। क्या सरकार को वहां नहीं दिखती है? वहां चीजें नहीं दिखती है? आम जनता के लिए बड़ी बड़ी कानून लाकर थोप देना ये कहां तक उचित है? इसी मामले को लेकर हम बात करेंगे। आज जो ट्रक यूनियन के ऑनर है वो सब बैठे हुए यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है, खदानों में जो बालू का रेट है वो रेट कुछ और है, और जो अब चालान के जरिए से लोगों को थोपा जा रहा है, क्या ये इस चीज का गरीब आदमी मार झेल सकेगा? क्या ट्रक ड्राइवर झेल सकेंगे, या फिर जो ट्रक के ऑनर है क्या वो उन पर जो थोपा जा रहा है इस तरह के कानून ला करके, क्या ये नियम ठीक है? ऐसे में सवाल है कि बिहार में नीतीश कुमार का जो सिस्टम है वो खोखले सिस्टम का उजागर होना जरूरी है। जो ऐसे में आम गरीब जनता को जो लूटने की नई नीति लाया जा रहा है, क्या ये सरकार अब इनकी जो व्यवस्था है इन पर सवाल उठना लाजमी है। अब हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, और ट्रक यूनियन के जो मालिक हैं वो बैठे हुए हैं, क्या जरूरत पड़ गई इनको कि ये सारे मामले को लेकर के आज बैठक रखा गया है। इस मामले को लेकर जिला पदाधिकारी किशनगंज विशाल राज से भी मिलेंगे, और क्या है पूरा मामला, क्यों आखिर इनको यूनियन को आना पड़ा और यहाँ बातें करनी पड़ी, क्या दिक्कत आ गया? देखिए, सरकार का जो नियम लागू हुआ है उसी पर सभी ट्रक ओनर हम लोग बैठे हैं, बिहार और बंगाल का। तो हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार जो नियम अभी लगाया है कि 10 लाख रुपया फाइन किया जाएगा, तो चलिए ठीक है, 10 लाख रुपया फाइन करे, लेकिन ओवरलोड जो गाड़ी चलती है वो कौन चलवाता है? लेकिन सारा ओनर हम लोग भी चाहते हैं सरकार के पक्ष में कि अंडरलोड ही गाड़ी चलाएंगे। तो कोई भी हम लोग जो अभी मीटिंग किए हैं, किसी का भी गाड़ी ओवरलोड नहीं चलेगा, और हम लोग ये भी निर्णय लिए हैं कि कोई अफसर हो या कोई गाड़ी ओनर हो वो भी रोड पर ओवरलोड नहीं चलाएगा। इसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है, कुछ अफसर है कि जो एंट्री माफिया का काम करता है, वो रिश्वत लेकर के काम पास करवाता है। क्या ये गलत नहीं हो रहा है? ये सरासर गलत है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग चाहते हैं कि सरकार नियम लागू करती है, फिर सरकार का कुछ ही लोग ऐसा है जो एंट्री करवा के गाड़ी चलवाता है, तो गाड़ी ओनर मजबूर होकर के, जो छोटा गाड़ी ओनर है जिसके पास एक गाड़ी है, छोटा गाड़ी है, हम ये जानना चाहते हैं कि एंट्री जो अफसर करवाता है और जो एंट्री करता है उसका गाड़ी में 1600 सीएफटी बालू आता है, जो छोटा गाड़ी है उसका 800 सीएफटी बालू आता है। वो 800 सीएफटी जो बालू आता है तो वो बेचता है 800 सीएफटी वाला 55 रुपया में, और जिसका 1600 सीएफटी बालू आता है वो 50 रुपया में बेचता है। तो उसका बालू बिक जाता है, इसका बालू बिकता नहीं है, गाड़ी इसकी खड़ी हो जाती है। मजबूर हो करके ये भी अपना जमीन सुध भरना रख करके, बीवी का नथिया को बेच करके जमीन को सुध भरना रख करके, ब्याज पर पैसा ले करके
तब वो भी एंट्री करना चाहता है कि हम भी एंट्री करवा के तब ओवरलोड में चलवाएंगे। तो वो हम लोग, कोई भी गाड़ी ओनर अपने तहे दिल से ओवरलोड चलाना नहीं चाहता है। कुछ अफसर लोग ईमानदार भी हैं, तो कुछ लोग ऐसा है कि मजबूरन ट्रक ओनर को इतना मजबूर कर देता है कि आपको एंट्री करके ओवरलोड चलाना होगा। उसी के अगेंस्ट में सारा ओनर लोग बैठा हुआ है और सारा ओनर लोग चाहता है कि हम लोग गाड़ी एंट्री में नहीं चलाएंगे। क्या है कि 4 महीना से अभी गाड़ी बैठा हुआ है, सबका गाड़ी ब्याज पर चल रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है और ब्याज देने का पैसा नहीं। मतलब ये जो नया पैसा नहीं है, कानून आया है, इससे आप लोग पूरा नाराज हैं? नाराज ही नहीं सर, सबका बीवी बच्चा हताश में है कि गाड़ी का जो किस्ती देंगे तो हम लोग देंगे कहां से सर? गाड़ी खड़ी है तो गाड़ी रोड पर चलाएंगे तो कैसे चलाएंगे? अंडर रोड चलाएंगे। हम चाहते हैं, हमारा जो अध्यक्ष महोदय है, मुखिया जी हैं, खुर्शीद भाई हैं, लड्डन बाबू हैं, एक पे एक अच्छे लोग हैं जो पहले से गाड़ी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि अभी जाके डीएम साहब से मिलेंगे, वो अपना आदेश या उपदेश देगा कि हम लोग गाड़ी चलाएं तो कैसे चलाएं। हम लोग सरकार के पक्ष में हैं कि हमारा गाड़ी अंडर रोड चले, नियम कायदा कानून के अनुसार चले, तो वो चलेगा तो कैसे चलेगा? जैसे चलान दिया जाएगा तो बंगाल में जो चलान हमको देगा तो वो चलान बिहार में वैलिड होगा या नहीं होगा? तो अगर बंगाल में चलान होगा तो बिहार का फिर चलान अलग? हाँ, तो वो चलान अलग होगा या उसी चलान पर हम बिहार लेके जाएंगे? तो गाड़ी हम चलाएं तो कैसे चलाएं? तो ये हम चाहते हैं कि डीएम साहब भी हम लोगों को मदद करे और उपदेश दे, उसी उपदेश पर हम लोग काम भी करेंगे। यूनियन के अध्यक्ष से हम बात करेंगे। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या है ये पूरा मामला जो आज सारे ट्रक यूनियन के मालिक हैं, आप लोग आए हुए हैं। सरकार हर साल में कुछ ना कुछ नया कानून ला करके ट्रक ड्राइवरों पर, ऑनरों पर थोप दी जाती है। क्या इससे ट्रक ड्राइवर तो बर्बाद हो ही रहे हैं, ऑनर बर्बाद भी हो रहे हैं, साथ साथ जनता को भी मारा जा रहा है? क्योंकि अगर जब चलान आपका 10 लाख का होगा तो वो बालू फिर जब आप बेचेंगे बाद में वो तो डबल रेट हो जाएगा, फिर आम जनता वो कैसे खरीदेगी? ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार, देखिए सरकार जो कर रही है वो अपने हिसाब से कर रही है। अब जैसे मान लीजिए बालू का रेट, कोई भी ऑनर जो परचेज करेगा उसी हिसाब से वो बेचेगा। अगर हम अंडर लोड लाएंगे तो मेरा गाड़ी का अगर इतना खर्च है तो उसमें हम प्रॉफिट भी लेंगे। प्रॉफिट लेने का मतलब है एक 6 चक्का गाड़ी में 10 टन का पासिंग है। अब 10 टन पासिंग में हम 500 रुपया टन के हिसाब से बालू खरीदते हैं फैक्ट्री से। सबसे पहले बात तो यहाँ जो है बालू का जो रेट है वो मुकर्रर है। आज यहाँ का सेटली कभी बोलता है 600 है, कभी बोलता है 500 है, कभी बोलता है 400 है। तो आप लोग ऑनलाइन इसमें पता नहीं करते क्या रेट चल रहा है? ऑनलाइन क्या, कई बार माइनिंग से भी मिला गया लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। यानी माइनिंग को भी कमीशन जाता होगा? ये तो हो ही सकता है। देखिए हम लोग हैं अनेक और वो है एक, ठीक है, इसी में ये लोग जो है राज करते हैं। मतलब मिली भगत? हाँ, मिली भगत। सवाल तो यही है कि बिहार में जो करप्शन किया हुआ है, ये नीतीश कुमार की करप्शन, बोया हुआ करप्शन पर आम जनता पीस रहा है। सवाल है कि जो सिस्टम पर लगातार प्रहार की जा रही है, सरकार नए नए कानून लाकर थोप रही है आम जनता पर, क्या ये उचित है? ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, नीतीश कुमार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आम जनता के बीच में हम जाएंगे और लोगों से भी जानेंगे क्या है ये पूरा मामला, और आप लोग यूनियन के लोग बैठे हैं, ये चीजें जो लाया गया है आम जनता को इसका कितना बड़ा फर्क पड़ सकता है? सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा ये तो बिहार सरकार का नाजायज नियम कहा जाए इसको, तो 10 लाख रुपया फाइन ट्रक वाले पे किए। आप की नीति क्यों नहीं बनाते हैं कि बिहार में बालू किस रेट से खरीदा जाए? अब बोर्ड लगाइए आप मेरे साथ। बिहार मतलब अब तक बालू का रेट तय नहीं हो जी नहीं, जी नहीं, सरकारी रेट किसी भी घाट में संवेदक द्वारा नहीं लगाया गया, ना लगाया गया और ना लगाया जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। और लगातार मनमाने ढंग से पैसा लिया जा रहा है। दूसरी नंबर बात, यदि हम बंगाल से भाव लाते हैं अंडर बालू लाते हैं, वो चलान वैलिड क्यों नहीं बिहार में, जबकि झारखंड का चलान बिहार में वैलिड है, बंगाल चलान क्यों नहीं वैलिड है? तो ये कहने का मतलब ये है कि हम लोग कुल 10 लाख का फाइन देने में असमर्थ हैं। इस नियम को सरकार को वापस लेना चाहिए। सरकार के जो नियम है इसके बहुत पीछे बड़ी राज है। अब बताइए बालू के रेट क्या है, क्या होना चाहिए, बोर्ड तक नहीं है, और सोचिए अनाप शनाप पैसे पे बालू को बेचा जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी राज खुल रही है। बने रहिए सी न्यूज भारत में। किशनगंज से संवाददाता मिन्हात आलम। इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।